दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए कैन डू ए वर्क इन 24 days, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 more days देन बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास ए है जो वो 24 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो बी है वो 20% मोर एफिशिएंट है ए से। तो ए का अगर हमारे पास 24 दिन का है तो बी का हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बी की यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की जा रही है, तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, ए है वो 24 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अगर टोटल काम हम यहाँ पे सपोज कर ले, लेट कर ले कि इतना काम है, तो हम यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर वहाँ से बी का 20% है जो ज़्यादा एफिशिएंसी, वो ऐड कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और इसी तरह सी की आ जाएगी। सी क्या है, 10 दिन ज़्यादा दिन लेता है बी से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। जो टोटल वर्क है कितना है, वो 240 यूनिट्स। ठीक है, 240 है टोटल काम। 240 क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो ए है वो 24 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है, तो इसलिए मैंने 240 ले लिया ताकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पॉइंट्स में ना जाए, पूरा मतलब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए आराम से, मतलब ईजिली सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे कुछ भी सपोज कर सकते हो क्योंकि ये लेट लिया है। 240 की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ए है वो 24 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का कितने दिन में कंप्लीट काम कर रहा है, 24 डेज में। ए की ये डेज हो जाएंगे और यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल काम बटे कितने दिन में ये कंप्लीट कर रहा है, तो ये कट कर जाएगा तो 10। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 आ गई। जो बी है उसकी क्या है एफिशिएंसी, ए से 20% ज़्यादा है। 10 का 20% निकालोगे तो कितना होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 2 ऐड कर देते तो जो बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और बी की अगर एफिशिएंसी 12 आ गई तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी 12 है, 12 से अगर आप 24 को डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 240 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपने देखा यहाँ पे एफिशिएंसी 10 है तो ये 24 दिन। यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गई तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ये ज़्यादा काम करने लगे। ये 12 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, 10 यूनिट कर रहा है, तो ये ज़्यादा दिन ले रहा है। जाहिर सी बात है, कम काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो यहाँ पे दिनों की गिनती क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे सी का निकाल लेते हैं। जो सी है वो क्या है, जो बी से कितना 10 दिन ज़्यादा लेता है। अब बी अगर 20 दिन ले रहा है काम को करने के लिए, काम हमने यहाँ पे यही सबके लिए सेम है काम, तो यहाँ पे हमारा इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 दिन ज़्यादा ले रहा है ये सी, किससे, बी से। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। बेसिकली हमें क्वेश्चन के लास्ट में निकालना क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी को दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ये हमें निकालना। तो उसके लिए हमें ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। भाई ए और सी एक दिन में ए इतना काम कर देता है एक दिन में। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है एक दिन में काम करने की समर्था। तो ए एक दिन में इतना काम कर देता है, सी इतना कर देता है। अगर दोनों मिले होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। ए और सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकालेंगे। ए की हमारे पास 10 है यहाँ पे, इन दोनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। फिर वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, एक दिन का काम इतना है, टोटल काम इतना है। इस काम को इन दोनों का जो प्लस हो जाएगा एफिशिएंसी, उसे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
डी इतने 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 240 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया ना। 240 को 8 या 24 होता है ना, 30 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एफिशिएंसी और कम होगी, ये से ये 12 थी, यहाँ पे एफिशिएंसी 8 होगी, तो दिन क्या हो गए, बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी ए और सी का निकालना, ए और सी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 + 8 18 18, तो 240 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, 54 6। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 13 डेज 6/18, या फिर इसको 1/3 आ जाएगा, 13 1/3। 13 डेज लग रहे हैं, 13 1/3 डेज में ये ए और सी दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से ट्राई करूँगा समझाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।